దీంట్లో డబ్బులు కొట్టుకొని వస్తున్నాడు ఆయన. तद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वं तद्विश्वं विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वमा विश्वं विश्वमा गृह्णाति गृह्णात्या विश्वं विश्वमा गृह्णाति आगृह्णाति गृह्णात्या गृह्णाति विद्वान् अग्निस्तद्दग्निरग्निस्तद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वम् तद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वं तद्विश्वं विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वमा विश्वं विश्वमा गृह्णाति गृह्णात्या विश्वं विश्वमा गृह्णाति आगृह्णाति गृह्णात्या गृह्णाति विद्वान् अग्निस्तद्दग्निरग्निस्तद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निस्तद्विश्वम्
और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति देवस्थानम पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना उन्होंने की, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथी बार अगर देखें तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर मंदिर प्रशासनिक अधिकारियों ने और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उनका मंदिर के द्वार पर स्वागत किया। जो महामंडपम है, महामंडपम पर बाकायदा वैदिक रीति रिवाज से जो अर्चक हैं, जो प्रधान अर्चक हैं और अन्य जो पुजारी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के प्रथम प्रांगण से होते हुए, मुख्य प्रांगण से होते हुए जो धर्मध्वजा है उस क्षेत्र में पहुंचे। धर्मध्वजा क्षेत्र के आगे का क्षेत्र जो है वो वेंकटेश्वर भगवान का जो गर्भगृह है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। काफी वैदिक विधि विधान से, परंपरागत तरीके से प्रमुख अर्चकों ने, प्रमुख आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने, पुजारियों ने, मंदिर के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना कराई। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के बाद जो रंग मंडपम का क्षेत्र है, दक्षिण भारतीय मंदिर जो है वो अलग अलग मंडपों में विभक्त होते हैं। रंग मंडपम क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो वहां पर प्रमुख जो अर्चक हैं, प्रमुख जो धर्माचार्य हैं, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वस्ति वाचन करते हुए भगवान वेंकटेश्वर का और साथ ही साथ राष्ट्र के कल्याण की कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभाशीष और आशीष वचन वहां पर प्रदान किए। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो साफ तरीके से बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परंपरागत तरीके से, विधि विधान से प्रमुख आचार्यों ने राष्ट्र मंगल की कामना को देखते हुए भगवान श्रीमन नारायण के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना को संपन्न कराया। विधिवत पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान वेंकटेश्वर की तिरुमला वेंकटेश्वर जो कि भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के साक्षात अवतार माने जाते हैं, उनकी मूर्ति उन्होंने सम्मान स्वरूप प्रदान किया। साथ ही साथ जो भगवान का शैव वस्त्र जिसे कहता है, शैष वस्त्र जिसे कहा जाता है, जो कि भगवान खुद धारण करते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया। ये विरले सम्मान के रूप में माना जाता है मंदिर परंपरा के अनुसार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन यहाँ पर 40 मिनट से ज्यादा समय तक उन्होंने मंदिर प्रांगण में गुजारा और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, विधि विधान से पूजा अर्चना की। और साथ ही साथ वहां पर ये तिरुमला की जो पहाड़ी है अगर देखें तो ये सप्तगिरी के रूप में माना जाता है। 7 पहाड़ियां हैं जो कि साफ तरीके से शेषनाग के अवतार के रूप में माना जाता है। और इसी शेषनाग के ऊपर जो अंतिम पहाड़ी है वेंकटाद्रि पहाड़ी पर ही तिरुमला वेंकटेश्वर का ये मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, आज उन्होंने पूजा अर्चना की। जी बिल्कुल अश्विनी, और खासतौर से इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक सैंडल के जरिए भी साझा की। उन्होंने कहा कि देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और कल के कार्यक्रम में भी हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा जो जीवन है परोपकार के लिए है। तो उसी को हम कह सकते हैं कि सार्थक बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये भगवान श्रीमन नारायण का ये मंदिर माना जाता है। भगवान श्रीमन नारायण साक्षात विष्णु के अवतार माने जाते हैं और हमारी ही वह संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जो कि दरिद्र में भी नारायण का भाव देखती है। दरिद्र नारायण पूजा महे, दरिद्र नारायण सेवा महे, ये हमारा सूक्त वाक्य है, हमारा धर्म वाक्य है, जो कि निर्धन में, वंचितों में, शोषितों में, पीड़ितों में, इनमें भी नारायण का स्वरूप देखती है। इतनी विशाल संस्कृति जो है कि नारायण का रूप किंचित रूप से वंचित तबके में देखा जाना, ये हमारी ही संस्कृति दिखाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर देखें तो स्पष्ट तरीके से जो अंत्योदय की अवधारणा है, जो हमारे सर्वोदय की अवधारणा है, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए शोषित, पीड़ित, वंचित जो व्यक्ति हैं, उनके विकास की अवधारणा है। और विकास की जगह अगर देखें तो जब इन परिप्रेक्ष्यों में हम देखते हैं तो दरिद्र नारायण की पूजा, दरिद्र नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण का सशक्तिकरण, ये सब जो ध्येय वाक्य हैं जो हमारी संस्कृति के मूल बिंदु में पाए जाते हैं, उन्हीं भावनाओं को कहीं न कहीं आत्मसात करते हुए इस तरीके की ये यात्रा रही, जहां पर भगवान श्रीमन नारायण के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और साफ तरीके से अगर देखें तो ये एक संकल्प का धाम है और ये संकल्प का धाम सिद्धि का भी धाम है। साफ तरीके से अगर देखें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के समन्वय और सम्मिलन का केंद्र भी है। हमारी सनातन संस्कृति के जो अलग अलग धर्म संप्रदाय, चाहे वो शैव हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शाक्त हो, उन सबके